हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि सर आप क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करिए। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अब से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी का सारे चैप्टर्स को हम लोग डेली वाइज मीन्स मैं सारे चैप्टर्स के वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप लोग को पढ़ने में ईजी हो। सो उसी सीरीज में मैंने आज फर्स्ट वीडियो बनाया है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिटेल में हैं, क्या हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। देखो नाम ही है, चैप्टर का नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग मीन्स, लिविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सजीव। लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर जो जिंदा है उनकी दुनिया, तो सजीवों की दुनिया, द लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कुछ टूल्स हैं इनको स्टडी करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड, सजीवों की दुनिया। हमारे पास आसपास जो सजीव हैं उनकी दुनिया कैसी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला नाम ही है लिविंग वर्ल्ड। भैया ये लिविंग वर्ल्ड, लिविंग क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए ना। जैसे देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो एक पेरेंट्स है, एक आदमी है, उसके दो बच्चे हैं। इनको हम लोग क्या किस कैटेगरी में लिया है, लिविंग में लिया है। ये प्लांट है, लिविंग है। ये रैट है, ये लिविंग है। एंड जबकि इसका अपोजिट हम लोगों ने कैप, अम्ब्रेला एंड कार को नॉन लिविंग थिंग्स में लिया। सो देयर विल बी सम कैटेगरी होगा, ऐसे तो हम लोग किसी को लिविंग और नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे। सो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग लिविंग थिंग बोलते हैं एंड वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। मैं जानता हूं आप सभी को ये सारी चीजें बेसिक्स पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं कि लिविंग थिंग्स क्या है एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, जिससे कि अगर आपको कोई भी 1% का भी डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सको। अब लिविंग उसी को बोलेंगे जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। जैसे अगर ये चीज लिविंग है, जैसे अगर ये मोबाइल नॉन लिविंग है मीन्स इसके अंदर कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिसकी वजह से उसको नॉन लिविंग बोला जाता है। अगर मैं लिविंग हूं तो कुछ मेरे अंदर प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं लिविंग हूं। आप लिविंग हो इसलिए लिविंग हो बिकॉज आपके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, चलो पहले हम लोग वो देख लेते हैं। पहला नंबर 1, लिविंग थिंग्स की अब क्या करते हैं, दे शोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स इनका ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जब हम लोग बॉर्न हुए थे, जब हम लोग पैदा हुए थे, एट दैट टाइम हमारा साइज कितना था, वे आर बहुत स्मॉल थे। हमारा ग्रोथ, हम लोग छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम ग्रोथ होते गया हम लोग क्या हुए, खुद से ग्रो हुए एंड नाउ वी आर, हम लोग एडल्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सो हम लोग क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। सो लिविंग थिंग्स में, हर एक लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है एंड उसका डेवलपमेंट होता है। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ना ग्रोथ होता है ना ही डेवलपमेंट होता है। सो फर्स्ट डिस्टिंग्विश पॉइंट क्या है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे हमारी बढ़ रहे ना, हम लोग जैसे जैसे ग्रोथ कर रहे हैं हमारे क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे साइज में डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे मेच्योरिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हैं। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है जो कि केवल लिविंग थिंग्स में ही दिखाई देता है। दूसरा क्या है, गिव रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। हमारे आसपास, हमारे बाहर क्या चीजें हैं उसके रिस्पॉन्स में हम लोग कुछ ना कुछ एक्शंस शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर बाहर ठंडी है, बाहर मौसम कैसा है, अगर ठंड का मौसम है तो आप लोग क्या करते हो, आप कांपते हो, बाहर जाने पे क्या होगा, आपको ठंड लगेगी। अगर बाहर गर्मी है सो आपको क्या होगा, गर्मी होगा और आपको स्वेट निकलेगा। सो आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में क्या कर रहे हो, आप एक स्टिमुलस दे रहे हो, आप उसको रिस्पॉन्ड दे रहे हो। जबकि एक अगर कैप को, इसी कैप को अगर मैं बाहर चाहे ठंडी में रख दूं चाहे गर्मी में रख दूं, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। सो
जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, मैं जा रहा था, एक समझो अगर एग्जांपल ले लो कि मैं एक जंगल से जा रहा हूँ एंड अचानक मैंने एक लॉयन को देख लिया, तो क्या होगा, मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, मैं रन अवे करूंगा, मैं भागूंगा। मैंने क्या किया, एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड दिया। सो ये एक लिविंग थिंग ही कर सकता है, ये एक नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी नहीं कर सकता। तो आपको एक चीज समझ गया कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता। जो लिविंग थिंग्स है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्ड देते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग है उन पे एक्सटर्नल कोई भी हो कभी भी उनका रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है इट्स मेटाबॉलिज्म। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म, सर आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, ये किसी चीज को जैसे हमें एनर्जी चाहिए होता है एंड उस एनर्जी, हमारे अंदर जो करेंसी, हमने 10th में पढ़ा था कि जो एनर्जी की जो करेंसी है वो है एटीपी। और ये एटीपी कैसे होती है, कुछ चीजें टूटकर एंड कुछ चीजों को जोड़कर ये एटीपी बनती है। सो उसी प्रोसेस को, जनरेशन ऑफ एटीपी या एनर्जी जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। अब ये मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये दो वे से होता है। पहला, और इसलिए दो चीजों को मिलाकर ये मेटाबॉलिज्म टर्म आता है। जैसे नंबर 1 अगर मैं टर्म लूं तो सबसे पहला जो टर्म है ये डिवाइड होता है दो टर्म में। पहला है कैटाबॉलिज्म एंड नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है कि कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है एंड हमें एनर्जी मिल रहा है। सो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ब्रेड खाता हूं, ब्रेड या रोटी खाया मैंने, सो ब्रेड खाने के बाद क्या हुआ, ब्रेड के अंदर था कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है एंड हमें किसकी जरूरत है, वी नीड ग्लूकोज, हमें चाहिए ग्लूकोज। हमने खाया क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, वो कैटाबोलाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज। सो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कैटाबोलिज्म मींस ब्रेक डाउन। जो लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म। नाउ जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और एक्सेस जो ग्लूकोज बच जाता है वो बॉडी क्या करती है, उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करती है, बॉडी स्टोर करती है एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ग्लूकोज था, बहुत सारे ग्लूकोज मोनोमर्स मिल गए एंड क्या बना दिए, वो बना दिए ग्लाइकोजन। सो जब चीजों का एडिशन होता है उनको बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। तो आपको दो कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म मींस एडिशन। एंड इन दोनों को सम अप करके हम लोग क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। क्योंकि क्या होता है, ये एक साइकिल की तरह काम करता है। कभी मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज बनेगा, कुछ ग्लूकोज यूज होगा एंड जो ग्लूकोज एक्सेस है वो ग्लाइकोजन में स्टोर होगा। फिर जब कभी फास्ट के टाइम पे वही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा तो उसका कैटाबॉलिज्म होगा एंड फिर से एनर्जी मिलेगी, फिर एक्सेस हुआ वो फिर से स्टोर होगा, एनाबॉलिज्म होगा। तो ये साइमल्टेनियसली एक साइकिल की तरह चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। तो कभी भी आपको मेटाबॉलिज्म पूछा गया तो क्या बोलोगे आप, इट इज अ सम अप ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन और ज्वाइन दोनों को मिलाकर ये बनता है मेटाबॉलिज्म। तो 3 प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि लिविंग के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग के पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। नंबर 1, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं लिविंग थिंग्स, एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड देते हैं एंड थर्ड, वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो ब्रेक डाउन करते हैं एंड सम करते हैं, जिसको मीन्स बेसिक प्रोसेस उन लोग मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो ये था अबाउट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर शोन बाय लिविंग थिंग्स। एक लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टर्स शो करते हैं। नाउ फोर्थ इज रिप्रोडक्शन। फोर्थ क्या है, रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन। जस्ट वेट फॉर मिनट। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहीं पर देख लीजिए, ये जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स अपने ही जैसे ह्यूमन बींग को क्या किए हैं? प्रोड्यूस किए। जबकि ये कैप अपने ऐसा कैप प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं। कैप कार कर सकता है क्या? नहीं। तो लिविंग थिंग्स के पास वो प्रॉपर्टी है कि वो अपने जैसा ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। फ्यूचर में आप भी अपने जैसे अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। सो दीज आर रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक जो कि केवल एक लिविंग थिंग्स के पास होता है। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, इट हैज लिमिटेड लाइफ स्पैन। ऐसा नहीं है कि वो लॉन्गर टाइम पे रह जाएगा, उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका रुक जाता है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम्स वो क्या होता है? उसकी डेथ हो जाती है लिविंग थिंग्स की। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उनको हम लोग रख देंगे तो वो 100 साल, 2 साल, 200 साल, 300 साल वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये था बेसिक्स डिफरेंस अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। आई होप आपको कोई भी डाउट इसके बारे में नहीं होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए, सो ये था व्हाट इज लिविंग थिंग्स एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ अब चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। मीन्स जो लिविंग थिंग्स हैं उनके वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना। अब इस चैप्टर में लोग क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटरैक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज बिटवीन लिविंग थिंग्स के दो ग्रुप्स में हम लोग को एक सिस्टमैटिक स्टडी इज वेरी एसेंशियल। अगर हमें इस लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानना है, बिकॉज इस वर्ल्ड में सम लिविंग थिंग्स इज ऑल्सो देयर, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। पानी, वाटर, ऑक्सीजन, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, बट वो एक लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इनके बीच के अगर हमें इंटर रिलेशंस हम लोग को स्टडी करना है या फिर लिविंग थिंग्स के ही ग्रुप के बारे में स्टडी करना है, जैसे ह्यूमन बीइंग एक ग्रुप है, एनिमल्स एक ग्रुप है, तो अगर इनके बीच में क्या इंटर रिलेशंस है, अगर ये हमें स्टडी करना है, सो उसका एक सिस्टमैटिक स्टडी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ कहाँ पर? इन वेरियस इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर में हम लोग एनिमल्स का यूज करके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिंपल से लेते हैं, सिंपल सा हम लोग यूज करते हैं, एनिमल्स को यूज करते हैं, अर्थवॉर्म को यूज करते हैं। तो ये चीजें हमें कैसे पता चली? जब उन्होंने इनके इंटर रिलेशंस स्टडीज के बारे में उनसे हमने स्टडी किया। तो हमें इसलिए इनका जो इंटर रिलेशन स्टडीज है, इंटर रिलेशंस है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए एक सिस्टमैटिक स्टडी बहुत ही जरूरी है, जो कि यूजफुल होगा एक वेरियस इंडस्ट्रीज में एंड एग्रीकल्चर में। Intensive laboratory and field studies in order to intensify and classify the organisms from strong basis of meaningful use to collected data. And इससे हमें एक डाटा मिलेगा जिससे हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसको हम लोग इंडस्ट्रीज में एंड एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। नाउ इस डाटा, इस स्टडी करने के लिए, ये जो सारी स्टडी है रिलेशंस, लिविंग थिंग्स के बीच में रिलेशन, नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में रिलेशंस को स्टडी करने के लिए हमें कुछ टूल्स का नीड होती है। टूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। ये स्टडी करने के लिए हमें कुछ टूल्स की नीड होती है एंड उस टूल को बोलते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल नीड्स। एंड ये सम एग्जांपल्स आर देयर। फॉर एग्जांपल हर्बेरिया और हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो दीज आर सम टूल्स हैं जिनका नीड होता है, जिनकी जरूरत है। कब जरूरत है? लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरैक्शंस देखने के लिए, लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरैक्शन को स्टडी करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी टूल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट जस्ट हम लोग इसके ऊपर से चीजें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हर्बेरिया क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या है, म्यूजियम क्या है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इसके बारे में लोग डिटेल में देखेंगे। एंड अभी जस्ट हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट तक देखेंगे। सो वेट करिएगा पार्ट 2 के बारे में। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहला एक टर्म है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। सर आप पहले बताओ बायोडाइवर्सिटी क्या है। बाद में कंजर्वेशन तो मुझे पता है, कंजर्वेशन मीन्स कंजर्व करना, लेकिन बायोडाइवर्सिटी क्या है। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि किसी स्पेसिफिक प्लेस पे कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने टाइप के लिविंग फॉर्म्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे यहाँ पे आप देखो डायग्राम देखो, ये एक अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, एंड इस अर्थ पे देखो कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। सो जितने ज्यादा टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने टाइप के लिविंग फॉर्म्स होंगे, उतना ही वो हेल्दीएस्ट बायोडाइवर्सिटी होगा। सो बायोडाइवर्सिटी इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन। देखो नंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक इकोसिस्टम में, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एंड इट इज वेरी इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। सो बायोडाइवर्सिटी, the extent of complexity and density of biodiversity can be regarded as measure of health of ecosystem। कि कोई इकोसिस्टम उसका हेल्थ कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, वो कैसा है, वो डिपेंड करता है बायोडाइवर्सिटी पे। अगर ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म पाएंगे वो उतना ही हेल्दीएस्ट टाइप का बायोडाइवर्सिटी होगा। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, रिसोर्सेज की कमी हो रही है, सो ये बायोडाइवर्सिटी डेंजर में आ रही है। सो इसीलिए वी नीड टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। सो देयर आर सम मेथड्स है, सम टेक्निक्स है जिससे हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ओवर एक्सप्लोजन ऑफ रिसोर्सेज हैव रिजल्टेड इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पॉपुलेशन बढ़ने से, ओवर एक्सप्लोजन से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। एंड अब वो अलार्मिंग रेट पे आ गई है, अब वो इतना डेंजरस पे आ गई है कि इट विल हार्म अस। सो कंजर्वेशन इन्वॉल्व अटेम्प्टिंग द स्लो डाउन और स्टॉप द एंड इवन रिवर्स द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो हम लोग जो नेचुरल हैबिटेट, जो ऑर्गेनिजम्स लॉस हो रहे हैं, उनको फिर से रीजनरेट करना या उनके जो डेथ रेट है उनको स्लो डाउन करना, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी क्या है इसके बारे में चीज़ें आगे होंगी। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि द लिविंग वर्ल्ड, जो 11th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का था, उसमें मैंने लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उनके कैरेक्टर्स क्या है, उसके बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोग ने कि कौन कौन से टूल्स हैं जिसका यूज़ होता है, जो इंटर रिलेशन दो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, वो कौन कौन से टूल्स हैं उसके बारे में देखा। एक एक टूल्स के बारे में लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड लास्ट में हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।